आगे बढ़ेंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। यूं तो दौरा हर कोई खास रहता है, विदेश दौरे पर जब पीएम मोदी जाते हैं उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं और अलग अलग अनुमान भी। लेकिन ये जो दौरा है ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ये दौरा यूक्रेन का है। पीएम मोदी अगले महीने यानी कि अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात होगी। जंग के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा अहम कहा जा रहा है। पीएम पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर जेलेंस्की और पीएम मोदी की युद्ध के दौरान मुलाकात ना हुई हो या बातचीत ना हुई हो। कभी फोन पर बातचीत हुई है तो कभी अलग अलग समिट में आमना सामना पीएम मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की का हुआ है, जो कि तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। इससे पहले कई बड़े इंटरनेशनल स्टार्स, सेलिब्रिटीज और अलग अलग देशों के नेता भी साथ ही साथ राष्ट्र प्रमुख भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं, वो भी युद्ध के हालातों के बीच में। अब सवाल ये कि जुलाई में ही पुतिन से मिले हैं पीएम मोदी और अब अगस्त में जेलेंस्की से मुलाकात की बारी है। जब जब पुतिन से बातचीत को लेकर सवाल होता है तो फिर सवाल ये होता है कि क्या पीएम मोदी और पुतिन के बीच में मुलाकात में युद्ध का जिक्र हुआ? क्या युद्ध किसी भी तरीके से रोक सकते हैं पीएम मोदी? और अब अगस्त में व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात होनी है, वो भी कुछ दिन के अंतर पर। अभी मुझे लगता है 9 जुलाई की ये तस्वीर है जब पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। बड़ा खास इनविटेशन और ख़ास आमंत्रण पर घर पर उन्होंने बुलाया था। जब व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को खुद घर के बाहर रिसीव किया और फिर दोनों के बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पुतिन बड़े प्रभावित पीएम मोदी से नजर आए। इन तस्वीरों की चर्चा दुनिया के अलग अलग देशों में हुई थी। जो तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं ये व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच की मुलाकात थी और मुलाकात ये बड़ी खास रही। दोनों के बीच में जो घनिष्ठता थी वो बता रही थी कि दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता कैसे और ज्यादा मजबूत पिछले कुछ सालों में हुई है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी बात में किया था। और अब ये जो तस्वीर है, ऐसी कुछ तस्वीर अगस्त में नजर आ सकती है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे यूक्रेन के दौरे पर। और जब से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति हुई है, ये पहली बार है कि पीएम मोदी रूस के दौरे पर जाने के बाद अब यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। अगस्त में ये दौरा होगा। मोदी का यूक्रेन दौरा आखिर क्यों अहम है? सवाल बहुत से उठ रहे हैं। युद्ध के बाद ये पहली यात्रा उनकी होगी जो यूक्रेन में वो पहुंच रहे हैं, वो भी युद्ध के हालातों के बीच में। 9 जुलाई को पुतिन से मिले हैं पीएम मोदी। पुतिन से शांति की बात उन्होंने कही थी, यानी कि दोनों देशों के बीच में शांति कितनी ज्यादा जरूरी है और इससे बाकी देश कैसे प्रभावित हैं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया था। और अब अगस्त में व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं पीएम मोदी। शांति समझौते पर सहमति संभव है, यानी कि इधर पुतिन से बातचीत हुई 9 जुलाई को और उधर अब अगस्त में व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत होनी है। शांति समझौते पर दोनों नेताओं से बातचीत होगी और दोनों तरफ से सहमति होगी, तभी युद्ध रुक सकता है। युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं पीएम मोदी इससे पहले भी, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कह चुके हैं कि आज का समय आगे बढ़ने का है, विकास के रास्ते पर चलने का है। आज के वक्त में युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता, इसीलिए युद्ध की स्थिति में जाने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, दुश्मन देशों को ललकारने से भी नहीं चूकते और बताते हैं कि अगर कोई जरा भी टेढ़ी निगाह करके हमारी तरफ देखेगा तो उसे जवाब देने में हम सक्षम भी है। खासतौर से पाकिस्तान और चीन को लेकर ये पीएम मोदी कह चुके हैं। अब ऐसे में युद्ध रोकने की बात पीएम मोदी ने कही व्लादिमीर पुतिन से भी, और व्लादिमीर जेलेंस्की से भी अब बातचीत होगी। 882 दिन से ये युद्ध नॉन स्टॉप चल रहा है। अंदाजा आप लगाइए, यहाँ 2.5 साल के करीब का वक्त हो गया है। 882 दिन से युद्ध चल रहा है, जहां पर जो सबसे बड़ी तबाही है वो यूक्रेन में है। हालांकि रूस को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि इधर से यूक्रेन पलटवार करता भी है, लेकिन जो अलग अलग देशों का सपोर्ट है वो यूक्रेन को इस युद्ध में ये कहिए कि संजीवनी देने का काम करता है, जिसके आधार पर या जिसके सहारे यूक्रेन अभी भी युद्ध में टिका हुआ है। अदरवाइज यूक्रेन में बड़ी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। पीएम का यूक्रेन दौरा खास है, अगस्त के आखिरी में बताया जा रहा है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर जोर दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने ये जोर दिया है कि युद्ध रुकना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार है जब यूक्रेन की यात्रा पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फरवरी 2022 से ये युद्ध की स्थिति चल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध नॉनस्टॉप जारी है। 9 जुलाई को रूस गए थे पीएम मोदी और वहां व्लादिमीर पुतिन से कई बातें हुई। दोनों देशों के संबंध यानी कि भारत और रूस के संबंधों पर तो बात हुई, लेकिन
छेड़ दिया जिक्र युद्ध का भी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। जून में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी यहाँ पर मिले थे। ये इटली में हुआ समिट था, जिस दौरान की तस्वीर आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देखते रहे। इटली में G7 समिट हुआ था, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी के विशेष इनविटेशन पर पीएम मोदी पहुंचे थे और वहीं पर व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। इटली में मोदी ने शांतिपूर्ण हल निकालने की बात कही थी और वो हल निकालने की बात और उसके बाद रूस की ये यात्रा, रूस का दौरा, जिसमें व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और उनके घर पर जिस तरीके से इन्हें इन्वाइट किया गया, पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया और अब अगस्त में पहुंचना है पीएम मोदी को, अगस्त के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन में। इन सब स्थितियों पर नजर है और नजर न सिर्फ यूक्रेन और रूस की बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का स्वागत। यूके देवनाथ सर, जो स्थिति रूस यूक्रेन के बीच में है वो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। करीब 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं। हम जब युद्ध छिड़ा था शुरू में चर्चा करते थे कब तक चलेगा युद्ध, कब रुकेगा युद्ध। ये युद्ध तो कहा जाता था बहुत ज़्यादा युद्ध का साजो सामान या उतना ताकतवर नहीं है यूक्रेन, तो शायद युद्ध रुक जाएगा। लेकिन 2.5 साल के करीब अगर ये युद्ध चल रहा है तो इसका विराम क्या पीएम मोदी के हाथों या उनके इनिशिएटिव पर होने वाला है? ऐसे चांसेस आपको लग रहे हैं क्या? रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब 2.5 साल से ज्यादा होने लगे हैं। इस बीच ये याद करना पड़ेगा कि इस युद्ध के शुरुआती दिनों से ही प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ संपर्क में हैं और भारत दुनिया के उन 1 या 2 देशों में से है जहां की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी संपर्क में हैं। यानी भारत दुनिया के ज्यादातर देश फिलहाल जो हैं या तो सिर्फ यूक्रेन के साथ हैं, उसी के साथ बात करते हैं, या दुनिया के ज्यादातर देश अब सिर्फ रूस के धड़े में चले गए हैं और सिर्फ रूस के साथ बात करते हैं। भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के कुछ ऐसे नेताओं में से हैं, राजनीतिज्ञों में से हैं, कूटनीतिज्ञ में से हैं जो कि उभय पक्ष के संपर्क में है। तो ये भारत के और प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व के पटल पर बढ़ते हुए कद को दिखाता है। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि इस युद्ध के शुरुआती दिनों से ही यूक्रेन की एम्बेसी जो दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में है, वो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहा है और उनको बहुत उम्मीद है कि भारत शायद कहीं से आसमान से ढूंढकर वो तुर्क का इक्का लाएगा कि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध छोड़कर बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेगा और शायद ऐसा होने वाला है। एक और चीज जो हो गई है, देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के भ्रमण पे गए थे, वहां बड़े जोर शोर से राष्ट्रपति पुतिन से मिले। तो पश्चिमी देशों को, अमेरिका को और काफी हद तक यूक्रेन को भी ऐसा लग रहा था कि भारत शायद रूस के पाले में खेल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत सबके साथ है। यही दर्शाने के लिए अब मोदी जी के मॉस्को विजिट के 1 महीने बाद ही अगले महीने अगस्त के तीसरे हफ्ते में शायद 23 अगस्त के आसपास वो यूक्रेन जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारत दुनिया के सारे देशों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की जो चेष्टा है उसमें काफी हद तक सफल हो रहा है। जी, जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं और अब जैसा भी यूके देवनाथ सर ने इंडिकेशन दिया कि हो सकता है, वो चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ युद्ध पर विराम लगे या फिर दोनों देशों के नेताओं से जिस तरीके से क्योंकि पुतिन से अभी मिले हैं, इससे पहले G7 समिट में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई, हो सकता है डिटेल बातचीत ना हुई हो। मेजर शाह, आपको भी लग रहा है क्या कि पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद हो सकता है जेलेंस्की को मना लिया गया हो? क्योंकि शुरुआत से उन्होंने कहा मैं घुटनों पर नहीं आऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं नहीं झुकूंगा और इसीलिए तो युद्ध चल रहा है इतने वक्त से। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी और कैप्टन देवनाथ साहब ने भी बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, जब ये जंग की शुरुआत हुई थी, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने क्लियर स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने अपील भी की थी ये जंग रुकने के लिए और उन्होंने ये इन्हीं शब्द में कहा था कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता, कोई जीतता नहीं है जंग में, सबका नुकसान ही होता है, सबकी हार ही होती है जंग में। अगर ये जंग चल रही है और मैं ऐसे देखता हूँ कि जी हाँ, आपने सही फरमाया, हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब
क्योंकि एक आपको अगर याद होगा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीज़फायर भी हुआ था, वो हिंदुस्तान की दखल-अंदाज़ी की वजह से हुआ था और जंग कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। लेकिन यहाँ पर जंग रुका। हमने बड़े कामयाबी से ऑपरेशन काफ़ी चलाया। यहाँ पे हमने केवल हिंदुस्तानी छात्रों को ही नहीं, हमने अन्य विदेशी छात्रों को भी वहाँ से लिया करके हम यहाँ पे महफूज़ तरीके से लेकर आए थे। पाकिस्तान जैसा देश हिंदुस्तान का झंडा अपने फर्श पे लहरा रहा था, सुरक्षा कवच की तरह। तो हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बड़ा अच्छा है और हमने बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है और हमने हमेशा न्यूट्रल पक्ष रखा है यहाँ पर भी। यहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है रूस से, हमारी अच्छी दोस्ती है यूक्रेन से, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है ईरान से, और दूसरी बड़ी अच्छी दोस्ती है इसराइल से। आप देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी, तो जब हमारे प्रधानमंत्री साहब एंड अगस्त में जाएंगे यूक्रेन, यहाँ पे रूस तबातुल हमले कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे जाएंगे, वो हो सकता है कि इससे कुछ रंग लेकर आए, क्योंकि कहीं पे भी मैं कोई भी राष्ट्र को नहीं देख रहा हूँ कि कोई जो सामने आ रहा हो या इंटरेस्ट दिखा रहा हो, जो दिल से चाह रहा हो कि जंग रुक जाए। वेस्टर्न पावर्स तो बस आग में घी डालने का काम करेंगी। अमेरिका ने केवल घी आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को बस अपने हथियार बेचे हैं। वो एक तरीके से उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, कोई मदद, कोई ऐसा एहसान नहीं करा हिंदुस्तान पे वेस्टर्न पावर्स ने। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर किसी के लिए सोचता है, हर किसी के लिए। हम देखिए, और जब इसमें हमारी डिप्लोमेटिक टाइज, हमारी फॉरेन टाइज, हमारी पॉलिटिकल टाइज, हमारा ये यूक्रेन एक टाइम पे बहुत अच्छा मतलब पावर था। जब ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर से, तो जो मिग 21 बाइसन मतलब कई सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो एक्चुअली फॉर रूसी इक्विपमेंट। तो ये ताल्लुक उनसे अभी भी अच्छे हैं, तो इसमें कुछ इसमें ऐसा कुछ करें मेजर शाह, कि जब मेजर शाह आपकी आवाज़ में दिक्कत है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, शायद नेटवर्क इशू है। यूके देवनाथ सर, चूंकि अभी 9 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होती है और मुलाकात काफ़ी अच्छे से होती है, दोनों बहुत घनिष्ठता के साथ मिलते हैं। उन तस्वीरों की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर हुई। जिस शांति समझौते की हम बात कर रहे हैं, क्या हम ये समझें कि इधर पुतिन से मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने हामी भरी होगी और उसके बाद यूक्रेन का ये दौरा हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, भारत जो है अपने डिसीजन खुद लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बहुत ही सुंदर तरीके से ये विश्व को बार बार समझा चुके हैं कि भारत वही डिसीजन लेता है जो कि भारत के लिए दूरगामी समय पटल पर अच्छे हैं। हाँ। इस तरह से रूस हमें कुछ नहीं बोलता, ना ही अमेरिका हमें कुछ बोल सकने की हालत में है। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया था जब अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला था कि भारत रूस की भर्त्सना करे, हाँ। रूस की निंदा करे। उस वक्त भारत ने बड़ी बैलेंस्ड तरीके से न्यूट्रल रहते हुए, तटस्थ भूमिका अख्तियार करते हुए, 2 साल पहले की बात है, हमने ये कहा था कि जहां तक रूस और यूक्रेन युद्ध की बात है, भारत उभय पक्ष को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी और राष्ट्रपति पुतिन को भी यह समझा रहा है, समझाता रहेगा कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। जब मोदी जी राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने भी यही चीज दोबारा दूसरी बार राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखी। उस वक्त दोनों का अगर आपने भाव भंगिमा देखा होता तो राष्ट्रपति पुतिन के शारीरिक जो भाव भंगी थी उससे क्लियर इंडिकेशन मिला कि वह मोदी जी की इस भावना का आदर करते हैं, शायद सम्मान भी करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं कि शायद भारत एक तरीका निकलेगा जिससे कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जल्दी से बंद। सिर्फ ये है कि भारत को पश्चिमी देशों के साथ मिलकर थोड़ा सा ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा कि रूस को ना लगे कि रूस के विरुद्ध में या रूस हार गया है। हाँ। तो ये बहुत थोड़ा डेलिकेट स्टांस है। मोदी जी इसका एक खोज निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। अच्छा, चूंकि मोदी जी समाधान निकालेंगे, ये आपने अभी वाक्य बोला, इससे मुझे याद आया जब G7 समिट के लिए इटली पहुंचे थे
पीएम मोदी, वहां व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी। वो तस्वीरें भी लगातार हम चला रहे हैं। खबर ऐसी है कि उसी दौरान, चूंकि कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बातचीत होती रही है इस युद्ध की स्थिति में भी, सपोर्ट के तौर पर भी, और ये भी कि हाँ हम सुलह कराएंगे। ऐसे में G7 समिट में मेजर शाह, जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात हुई तो रतन जी, आपने बिल्कुल सही एनालाइज करा है। बिल्कुल इसमें हो सकता है कि, लेकिन मैं ये बताऊं, अगर ये जी समिट के टाइम पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से नहीं भी हुई होती तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी हम एक इनिशिएटिव लेते, शांति का इनिशिएटिव, और एक प्रस्ताव रखते हैं हम शांति का, फिर भी हम वो करते। अब उससे हमारी नियत जो है, हमारी इंटेंशन जो है वो और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। ये जी समिट का दौरान हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से। उन्हें बोला आप कुछ करिए, हो सकता है कि आपकी इंटरवेंशन पे कुछ हो। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि कितना भरोसा है, कितना फेथ है वो इम्पोज करते हैं हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। तो इसमें लग रहा है कि बिल्कुल वहां से इनिशिएटिव किया होगा। तो वहां से आपने जो एनालिसिस किया है, मैं दावा देता हूँ वाकई मिनिस्टर जी, वो G7 के बाद ये सब इनिशिएटिव हुआ। फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन को मिले, प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ भी अपनी तरफ से हिंट दी होगी, जी हाँ, कि क्या पता वो भी तैयार हैं अपनी तरफ से। मेरा ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। ये तो बहुत ही मैक्रो लेवल पे हो गया। मैं एक बहुत ही आम एग्जांपल दे रहा हूँ माइक्रो लेवल पे, ताकि हमारे दर्शक, हर कोई ये बात समझ ले। देखिए, दो लोगों का झगड़ा होता है, दो इंसानों का, दो क्लासमेट्स का, और मैं भी उसी क्लास में पढ़ता हूँ। तो फिर मैं पहले क्लासमेट एक्स से बात करूंगा, हाँ उसकी रजामंदी मिल गई। फिर उसके बाद जाके मैं क्लासमेट नंबर वाई से बात करूंगा, उसकी रजामंदी मिली, तो फिर मैं दोनों की सुलह कराऊंगा। अनुमान तौर पे आम जिंदगी में ऐसा होगा। यहाँ पे बस ठीक वही बात मैक्रो लेवल पे, वही बात डिप्लोमेटिक लेवल पे, वही बात पॉलिटिकल लेवल पे। अब क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा राष्ट्र की बात आती है, तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है मैं प्रधानमंत्री साहब कोई ना कोई इसमें हल जरूर निकाल के लाएं, 100%। जिस तरीके से जो हालात अभी के हैं, शांति समझौते पर दोनों देशों के प्रमुखों से जाहिर सी बात है बात होगी, और अगर दोनों देशों की सहमति है तभी जाकर कोई कंक्लूजन पर ये पूरी डील पहुंचेगी, या फिर ये कहिए समझौता पहुंचेगा। लेकिन यूके देवनाथ सर, रूस तो शुरुआत से कहता रहा नेटो की जिद छोड़ दो, उधर से यूक्रेन जो कि ना पीछे हटा ना उसने जिद छोड़ी, तो अभी बीच का रास्ता आपके हिसाब से क्या निकाला गया होगा या निकाला जाएगा? जी हाँ, बीच का रास्ता ऐसे निकलेगा कि यूक्रेन जो है वो जिद कर रहा है। ज़ेलेंस्की की फर्स्ट कंडीशन ये है कि रूस जो है यूक्रेन के जो 4 प्रोविंस हैं, खैरसॉन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, उनको वेकेट कर दे। ज़ेलेंस्की ये भी बोल रहे हैं कि क्राइमिया, जिसको कि रूस ने 2014-15 में अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसको भी खाली कर दें। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि क्राइमिया में और ये जो खैरसॉन, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, यहाँ पर रूसी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस जिद से पीछे हटना पड़ेगा कि रूस पहले अपनी फौजों को इन 4 या 5 प्रांतों से हटाए। इस तरह से रूस जो है उसकी पहली शर्त ये है कि यूक्रेन मान जाए कि वो भविष्य में कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक रीजनेबल प्रस्ताव है। ऐसे भी नेटो कंट्रीज ने, देखिए यूक्रेन आजाद हुआ 1992 में, तब से वो कोशिश कर रहा है नेटो को ज्वाइन करने के लिए। 2022 यानी 30 साल तक नेटो ने यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करवाया। अब इस युद्ध को 2.5 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 से लेके आज तक नेटो को ज्वाइन करने का मौका ज़ेलेंस्की हर रोज जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं नेटो हेडक्वार्टर में ब्रुसेल्स में, लेकिन नेटो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की को समझ जाना चाहिए कि उनका नेटो ज्वाइन करने का जो प्रस्ताव है, एक ये भी होता है कि खुद से कितना सक्षम है या फिर दूसरी की मदद पर अभी तक युद्ध में टिके हुए हैं। इस सच्चाई से भी वाकिफ हूँ तो शायद हो सकता है हल निकल जाए, और जिसकी कोशिश पीएम मोदी के जरिए जाहिर सी बात है हो रही है। यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर कुपवाड़ा